क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे युद्ध के बारे में जो प्रेम और अभिमान से शुरू हुआ और विनाश तथा विश्वासघात पर समाप्त हुआ? एक ऐसा युद्ध जिसने देवताओं तक को बांट दिया, जहां कुछ देवता यूनानियों का साथ दे रहे थे और कुछ ट्रॉय के योद्धाओं के साथ खड़े थे। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को अमर वीर अचिलीस, महान नायक हेक्टर और चालाक योद्धा ओडिसियस जैसे नाम दिए। जी हां, यह ट्रॉय की लड़ाई, ग्रीक पौराणिक कथाओं की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानी कहा जाता है। सबकी शुरुआत एक साधारण से सेब से हुई, लेकिन यह कोई आम फल नहीं था। यह था सुनहरा सेब, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिस पर लिखा था सबसे सुंदर के लिए। देवियों के बीच सुंदरता की प्रतियोगिता छिड़ गई और निर्णायक बना ट्रॉय का राजकुमार पेरिस। उसके एक फैसले ने इतिहास का रुख बदल दिया। उसने प्रेम और सौंदर्य की देवी अफ्रोडाइट को चुना और इनाम के रूप में उसे मिली सबसे सुंदर स्त्री हेलन। लेकिन समस्या यह थी कि हेलन पहले से ही स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी थी। जब पेरिस हेलन को ट्रॉय ले आया तो ग्रीस के सभी राजा और सेनापति एकजुट हो गए। एक शपथ, एक कसम कि वे हेलन को वापस लाकर रहेंगे। और यहीं से शुरू हुआ वह युद्ध जो 9 लंबे वर्षों तक चला। एक ऐसा युद्ध जिसमें तलवारों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी चालाकी, वीरता से ज्यादा खतरनाक था छल। तो आइए चलिए डूबते हैं उस कहानी में जहां प्रेम बना युद्ध का कारण और एक लकड़ी का घोड़ा बना धोखे का सबसे बड़ा प्रतीक। यह है ट्रॉय की लड़ाई, प्रेम, वीरता और विश्वासघात की अमर गाथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास के कथा, जहां हम आपको ले चलते हैं अतीत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ट्रॉय की कहानी की जड़ें एक साधारण सी घटना से शुरू होती हैं, लेकिन उसका परिणाम पूरे विश्व को हिला देने वाला साबित हुआ। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के बीच एक विवाह समारोह हो रहा था। सब आमंत्रित थे सिवाय एरिस के, जो कलह की देवी थी। अपमानित एरिस ने बदला लेने की ठानी। उसने सभा में एक सुनहरा सेब फेंक दिया जिस पर लिखा था सबसे सुंदर के लिए। यह छोटा सा सेब देवियों के बीच अहंकार की आग भड़का गया। हेरा देवताओं की रानी, एथेना बुद्धि की देवी और अफ्रोडाइट प्रेम की देवी, तीनों ने उस सेब पर अपना अधिकार जताया। विवाद इतना गहरा हो गया कि फैसला करने के लिए ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को निर्णायक बनाया गया। पेरिस के सामने देवियों ने अपनी शक्ति का प्रस्ताव रखा। हेरा ने सत्ता, एथेना ने बुद्धि और विजय का वादा किया, लेकिन अफ्रोडाइट ने सबसे मोहक प्रलोभन दिया, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री तुम्हारी होगी। पेरिस ने अफ्रोडाइट को विजेता घोषित कर दिया। यहां से कहानी ने मोड़ लिया। अफ्रोडाइट ने पेरिस को हेलन दिलाई, जो उस समय ग्रीक राजा मेनेलाउस की पत्नी थी। हेलन को हेलन ऑफ ट्रॉय भी कहा जाता है क्योंकि उसकी सुंदरता अपार थी। पेरिस हेलन को ट्रॉय ले आया। यह अपमान ग्रीक राजाओं को असहनीय लगा। मेनेलाउस और उसका भाई अगामेम्नन ने ग्रीस के सभी वीर योद्धाओं को एकजुट किया। यह एक कसम थी कि वे हेलन को हर हाल में वापस लाएंगे, और यहीं से जन्म हुआ उस महायुद्ध का जिसे हम आज ट्रॉय की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ग्रीक सेना 1000 जहाजों के साथ ट्रॉय के तट पर उतरी। विशाल बेड़ा समुद्र को मानो ढक देता था। ट्रॉय की ऊंची ऊंची दीवारों से यह नजारा देखकर लोग स्तब्ध रह गए। हेलन अब ट्रॉय की रानी की तरह महल में रह रही थी, लेकिन आने वाले समय में उसकी वजह से पूरा शहर संकट में पड़ने वाला था। युद्ध की शुरुआत में कई छोटे छोटे संघर्ष हुए। ग्रीक योद्धा ट्रॉय की दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन हेक्टर और उसके साथी बार बार उन्हें पीछे धकेल देते। इसी दौरान यूनानी पक्ष का सबसे बड़ा नायक सामने आया, अचिलीस। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई योद्धा उसकी बराबरी नहीं कर पाता। जब वह युद्ध भूमि में उतरता तो ट्रॉय के सैनिक भय से कांप उठते। उसने एक एक कर ट्रॉय के कई सेनापतियों को मार गिराया। उसका मित्र पेट्रोक्लस भी उसके साथ वीरता से लड़ता था। ट्रॉय की ओर से
सबसे महान योद्धा था हेक्टर। वह न केवल योद्धा था बल्कि एक सच्चा पुत्र, पति और पिता भी। उसकी वीरता और नैतिकता ने उसे यूनानियों का भी सम्मान दिलाया। हर युद्ध के बाद लोग कहते, यदि कोई ट्रॉय को बचा सकता है तो वह है हेक्टर। युद्ध के शुरुआती वर्षों में जीत हार का सिलसिला चलता रहा। कभी यूनानी आगे बढ़ जाते तो कभी ट्रोजन उन्हें पीछे धकेल देते। देवताओं तक ने पक्ष लिया। एथेना और हेरा यूनानियों के साथ थीं, जबकि अपोलो और अफ्रोडाइट ट्रॉय का साथ दे रहे थे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह था देवताओं, राजाओं और वीरों का संघर्ष, और हर नए दिन के साथ खून, बलिदान और गौरव की नई कहानियां लिखी जाती रहीं। युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन निर्णायक परिणाम नहीं निकल पाया। ग्रीक सेना बार बार हताश हो रही थी। इस दौरान उनके लिए सबसे बड़ा झटका यह था कि अचिलीस ने अगामेम्नन से विवाद के कारण युद्ध से दूरी बना ली। बिना अचिलीस के यूनानियों का मनोबल टूटने लगा। लेकिन अचिलीस का सबसे प्रिय मित्र पैट्रोक्लस चुप नहीं बैठ सका। उसने अचिलीस का कवच पहना और युद्ध भूमि में उतरा। ट्रोजन सेना ने समझा कि स्वयं अचिलीस आ गया है। पैट्रोक्लस ने अद्भुत वीरता दिखाई और ट्रॉय की सेना को पीछे धकेल दिया। किंतु नियति ने कुछ और ही तय किया था। ट्रॉय का महान योद्धा हेक्टर पैट्रोक्लस के सामने आया। भीषण युद्ध हुआ और अंततः हेक्टर ने पैट्रोक्लस को मार डाला। जब सच्चाई सामने आई कि वह अचिलीस नहीं बल्कि उसका मित्र था, तब भी ट्रॉय में उत्सव मनाया गया, क्योंकि यह ग्रीक सेना के लिए एक बड़ा झटका था। जब अचिलीस को अपने मित्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका क्रोध आकाश को भी हिला देने वाला था। वह शोक में डूब गया, फिर प्रतिज्ञा ली कि वह पैट्रोक्लस की मौत का बदला लेगा। उसने नई कवच धारण की और युद्धभूमि में उतरा। फिर हुआ इतिहास का सबसे प्रसिद्ध द्वंद्व, अचिलीस और हेक्टर का सामना। युद्ध भीषण था। दोनों पक्षों की सेनाएं दूर हटकर केवल इस द्वंद्व को देख रही थीं। हेक्टर ने पूरी शक्ति से प्रतिरोध किया, लेकिन अचिलीस का क्रोध देवताओं से भी प्रचंड था। अंततः उसने हेक्टर को मार गिराया और उसके शरीर को घसीटते हुए यूनानी शिविर में ले आया। यह घटना न केवल ट्रॉय बल्कि पूरे युद्ध का निर्णायक मोड़ थी। ट्रॉय की आत्मा हेक्टर अब नहीं रहा, और यही वह क्षण था जब लोगों ने समझ लिया कि ट्रॉय की हार अब केवल समय की बात है। हेक्टर की मृत्यु के बाद भी युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। ग्रीक सेना बार बार हमला करती, पर ट्रॉय की ऊंची दीवारें अभेद्य सिद्ध होती। ट्रोजन जनता थकी हुई थी, लेकिन राजा प्रियम और उसके शेष योद्धा अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार थे। इसी बीच ग्रीक सेनाओं में निराशा फैलने लगी। इतने लंबे संघर्ष के बाद भी विजय दूर दिखाई दे रही थी। तभी यूनानियों के सबसे चतुर योद्धा ओडिसियस ने एक अनोखी योजना बनाई, योजना जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उसने कहा, बल से नहीं, चाल से यह युद्ध जीता जा सकता है। योजना थी ट्रोजन हॉर्स की। यूनानियों ने लकड़ी का एक विशाल घोड़ा बनाया, जो बाहर से तो केवल एक उपहार जैसा दिखता था, पर उसके अंदर दर्जनों ग्रीक सैनिक छिपे हुए थे। फिर ग्रीक सेनाएं दिखावे के लिए अपने जहाज लेकर लौट गईं। ट्रॉय के लोगों ने सोचा, ग्रीक हार मानकर चले गए हैं। उन्होंने उस लकड़ी के घोड़े को देवताओं के लिए समर्पित उपहार मानकर शहर के भीतर ले आया। रात ढलते ही जब पूरा शहर उत्सव मनाकर गहरी नींद में डूब गया, तब घोड़े के अंदर छिपे सैनिक बाहर निकले। उन्होंने शहर के द्वार खोल दिए और गुप्त संकेत पर ग्रीक जहाज भी लौट आए। देखते ही देखते ट्रॉय की गलियां चीखों और आग से भर गईं। महान शहर ट्रॉय, जो वर्षों तक अभेद्य किला रहा, एक ही रात में राख में बदल गया। राजा प्रियम की हत्या कर दी गई, महिलाएं और बच्चे दास बना लिए गए और हेलन को वापस स्पार्टा ले जाया गया। यही था ट्रॉय का अंत, एक ऐसी गाथा जो युद्ध, प्रेम, विश्वासघात और चतुराई का प्रतीक बनकर सदियों से सुनाई जाती रही है। ट्रोजन हॉर्स आज भी इतिहास और साहित्य में धोखे और रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, अगली कहानी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और नीचे कमेंट में लिखें अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए इतिहास के कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक गाथा के साथ।